हेलो हेलो हेलो। जय शंकर। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो। आ गया मैं। शुरू करें? हैं? क्या पढ़ रहे थे अपन? आइए साहब। कुछ पढ़ रहे थे क्या अपन? अगला सवाल देखो भाई। सवाल कह रहा है, पहला सवाल कहाँ तक हो गए थे अपन? 13वां के 12वां? 12 हो गया, 13वां करना है। 25 मीटर 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़ा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये तो हमने कर लिया था ना यार, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अच्छा पढ़ा था केवल यूं। देखो हुआ क्या कि 25 मीटर कपड़ा मैं बेचने गया तो मुझे 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, मान लेता हूं 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का? 1 रुपए का। मान लेते 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है। कितने रुपए का? अगर 1 मीटर में 1 रुपए में बेच रहा हूं, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेच रहा हूं, तो बताओ 25 मीटर कपड़ा कितने में बेचूंगा? 25 रुपए में। सही बोल रहा हूं? 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बोलो कितने का हो गया? 5 रुपए का। अब आप ही बताओ, 25 में बेचकर 5 का लाभ, यानी खरीदा कितने में होगा? 20 में या 30 में? 20 में खरीदा होगा। लाभ प्रतिशत चाहिए। बोलो 5 रुपए का लाभ किस पर? ऑलवेज ऑन क्रय मूल्य इनटू बोलो 5 एक बार, 5 4 बार, 100/4 बोलो 25%। बोलो समझ गए क्या? लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो। कल फिर किसकी क्लास 2 हुई? मैंने कहा था ना, आपने बोला सर हिस्ट्री बहुत बड़ी है, टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कल मेरी क्लास छोड़ देता हूँ, बस तुम हिस्ट्री पढ़ो। और अब तो कोर्स कल परसों में पूरा कर देंगे सर। अब तो मेरी क्लास मैंने छोड़ी तो भी नहीं होगा अब क्या? हाँ, आपने कहा हिस्ट्री बड़ी है सर, टाइम लगेगा, तो ये लो और टाइम देता हूँ कराने के लिए। बहुत अच्छे मित्रों। कितने घंटे लगी हिस्ट्री? 4 घंटे? 2 6 4.25 घंटे लगी। 2 6.25 6.25 तो यूं बोला नहीं, 2 4 4.25 होगा, 4 घंटे हुई नहीं। 15 मिनट गए मैंने बीच में, तो 4 घंटे ही लगी क्लास तो। पर चलो, तभी मुझे आज आते ही कहा आसिफ जी, अरे यार तुम कहाँ चले गए कल यार? मैंने कहा तुम नहीं, आप बोलो पहले तो। उनकी भाषा होती है ना, इसलिए वो तुम बोलते हैं ऐसे कर, कभी कभार बोल लेते हैं, भाषा में ऐसा उनका है। चला गया कहीं चला गया। कल गांव गया था यार, कोई जमीन को लेकर था मैटर। उसमें मतलब जमीन का काम हो तब जाना ही पड़ता है, बाकी तो ठीक है फ़ोन भी हो जाता है। अंगूठे जहाँ छापने हो वहाँ कोई फ़ोन पे काम होगा नहीं, तो फिर मैं ही गया। मैं कहा जाऊँगा यार, आऊँगा फिर। एक्चुअली क्या है, गांव में ज़मीन मतलब थी हमारे दादा वगैरह की, पर वो पता नहीं ज़मीन कहाँ है। हमारे हाथे आई नहीं, तो ना खुद ही, अब गांव में कुछ तो हो हमारा, तब कोई ज़मीन लेकर मैंने कहा चलो।
ले लेते हैं, थोड़ा ऐसा भी रहेगा कि हाँ गांव में है। अब बाकी ज़मीनें खूब थी, खूब सब कुछ था, पर पता नहीं कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं है। पापा तक ही बात आई, वो हमारे तक आई ही नहीं। आओ समझ गए, बाकी तो आप समझदार हो इस मामले में सभी। तो अब मैंने कहा मैं ही ले लेता हूँ, अब क्या है। तो मैंने 2-3 कल देखा, मामला ठीक हो गया। देखो, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, क्या होगा। सेम ही सवाल है बेटा, 4 उसका प्रतिशत लाभ पूछा है, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। माना एक पेन का विक्रय मूल्य, माना एक पेन का विक्रय मूल्य बोलो कितना रुपया, एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बोलो 12 पेन का विक्रय मूल्य, दर्जन में 12 ही होता ना आपके भी, तो एक पेन अगर 1 में बेचता हूं तो 12 पेन 12 में बेचूंगा। लाभ बोलो, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पेन 1 रुपए का, 4 पेन 4 रुपए का। अच्छा, 12 में बेचकर 4 का लाभ, यानी खरीदा कितने में होगा, 8 में कि 16 में, सबका 8 हो रहा है ना बेटा। 8 में खरीदा, 12 में बेचा, हो गया 4 का लाभ। लाभ प्रतिशत चलाइए, तो भैया 4 का लाभ बोलो किस पर, इंटू बोलो 4 दूनी 8, 100/2 बोलो 50%। सेम सवाल था, गलत किया क्या? अच्छा चाहे आगे, मुझे लगा क्या बोल रहे हो, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सर इसे y/x - y से भी कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, पर ये y(xy) हमारी xy से बनती नहीं है, तो हम लगाते नहीं हैं। कहीं ज़रूरत हो तो xy भी काम में ले लेते हैं। चाय पीनी किसी को? थोड़ी और देख लो, बस बस क्या, थोड़ा थोड़ा और ले लें। मौज करो, खूब मौज करो। अब यहाँ मत देखना, मुंडा मत, मेरी चाय नहीं उगेगी फिर। तुम मेरे को देखो, मेरी चाय उगेगी नहीं, बात ही है, उगनी भी तो चाहिए। अगला अगला सवाल करो, सेम ही होगा। तुम तो वैसे ही हो होशियार, सेल्फ ही कर सकते हो। मैं तो ठीक है कि सवाल करवाता हूँ, बाकी आपको आते तो है ही है पहले सारे सवाल। बहुत अच्छे दोस्तों, 33 मीटर कपड़े बेचकर 11, इसका उत्तर क्या है बेटा? 23 सही नहीं, ऑप्शन में ही 23 क्यों बोल रहे हो, इसको 33 बोलते हैं। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े को क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। बोलो 1 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा? माना 1 मीटर कपड़े का, ध्यान रखना इस बार क्रय मूल्य है, कितने में खरीदा?
देखो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अभी पिछले दो सवालों में आपने गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। यहाँ बेटा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था, इसमें भी बेटा विक्रय मूल्य के लाभ था। यहाँ देखो लाभ किस पे बराबर है? क्रय मूल्य के। तो माना 1 मीटर कपड़ा में 1 रुपए में खरीदता हो, तो मुझे बताओ 33 मीटर कपड़ा में कितने में खरीदूंगा? 33 रुपए में खरीदूंगा, मैंने खरीदा है। अब मैं 33 मीटर कपड़ा जो मैंने 33 रुपए में खरीदा है उसको बेचने गया। जैसे ही बेचा तो मुझे पता चला 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है। अगर 1 मीटर 1 रुपए में खरीदना हो तो 11 मीटर कितने में खरीदूंगा? 11 में। उतने का तो लाभ हुआ है, सही है। बस अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए। बेटा 11 का लाभ हुआ किस पर हुआ? 33 पर। इनटू बोलो 11 तिया 33, 100/3, 33 सही 1/3%। आसान सवाल था और आप सबने कर भी लिया बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। क्योंकि लाभ पर कम आ रहा, मतलब जो लाभ है ना वो क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए मैंने 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य माना। अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता ना तो विक्रय मूल्य मानना होता। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। मतलब देखना अगली वाली टाइप भी लगभग इसके इर्द गिर्द ही है। ये 3 सवाल सेम टाइप के सवाल थे। तो आज की पहली टाइप हमने समाप्त करी। आज की पहली टाइप, तीनों सवाल सेम टाइप के। अब जो ये अगला सवाल आप देख रहे हैं, 2 सेम सवाल होंगे। एक होगा गेंद वाला, एक होगा किताब वाला। 17 गेंदों वाला सवाल होगा अगला, शायद अगला वही है ना, 17 गेंदें। उसके बाद होगी 100 किताबें या 2000 किताबें कुछ होगी। 2000 है, हाँ। तो वो जो होगा ना वो सेम टाइप का सवाल है। अब जैसे ये वाला सवाल है, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। तो अब ये टाइप वैसे इर्द गिर्द वैसी ही टाइप है। नया मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं लूंगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बात करना कोशिश करूंगा। कह रहा है 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। हमें पूछा है प्रति बॉल लागत मूल्य बताओ। तो मेरे प्यारे देशवासियों, माना 1 बॉल का क्रय मूल्य, माना 1 बॉल का क्रय मूल्य लागत मूल्य, बोलो मैं कितना रुपया मान लेता हूं? 1 रुपया। 1 बॉल मान लेता हूं 1 रुपए की। अभी भी तो माना ही था 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का, वैसे ही मान लिया 1 बॉल 1 रुपया की। अगर 1 बॉल 1 रुपए में खरीद रहा हूं तो बताओ 17 गेंदे कितने में खरीदूंगा? 17 गेंद का क्रय मूल्य बोलो बेटा, 17 रुपए। और कह रहा है 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि। हानि पूछ रहा है, हानि। तो बोलो हानि कितने की हो गई? हानि बोलो कितने की हो गई? 5 गेंदों के बराबर हानि है। 1 गेंद 1 रुपए की, 5 गेंदें, तो हानि हो गई 5 रुपए की। गेंदे 17 में खरीदी, 5 की हानि पर बेची। इसका मतलब मुझे बताओ गेंदे बेची कितने, मतलब 1 गेंद बेची कितने में? कितने रुपए में? 12 रुपए में। वापस बोलता हूं मैं एक बार जो मुझे बोलना है। मैंने 17 गेंदें खरीदी 17 रुपए में, और जब मैंने उनको बेचा तो मुझे 5 रुपए की हानि हुई। ये 2 डाटा तो क्वेश्चन ने दिया है, 17 में खरीदी और 5 की हानि। तो 17 में खरीद कर 5 की हानि का मतलब बेच रहे हो आप 12 रुपए में। ये हमने कॉमन सेंस यूज किया इधर। 17 - 5 12। क्वेश्चन तो कहता है विक्रय मूल्य 720 है। हम कहते हैं विक्रय मूल्य क्या बनाया?
एक गेंद का लागत मूल्य चाहिए, एक गेंद का। बोलो एक गेंद का लागत मूल्य मैंने क्या माना था? 12 छिंग 72, बोलो 60 एकम। इतना सिंपल। आप देखो सेम मेथड काम में लिया मैंने, नया किसी एक्स वाई वाले मेथड को यूज नहीं किया, इसी मेथड से उत्तर आ गया। आपका भी उत्तर आ गया होगा। बिफोर मी यू ऑल आर सो जीनियस। क्या कल छुट्टी है क्या कि नहीं है? आपके पास कोई सूचना वगैरह है क्या? तुम यार सूचना ही नहीं रखते हो यार। सूचना होनी चाहिए, गोपनीय सूचना है सर, गुप्त सूचना मिली कल छुट्टी, ऐसा होना चाहिए। छुट्टी नहीं, ये गोपनीय सूचना है। छुट्टी नहीं है सर, ये गोपनीय सूचना है सर। अरे यार छुट्टी है ही नहीं। छुट्टी 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 छुट्टी, और संडे को ही छुट्टी नहीं है। ओए रे, इंसान आकर कैसे कैसे घर चलाएगा? संडे को ही छुट्टी। आज क्या तारीख है? 11 11 11 11 11 12 12 13। अगला सवाल कर रहे हो ना आप लोग? ये अच्छा काम करो, बता रहा हूं मैं आपको। सेल्फ कर रहे हो सवाल, उसकी ओड ही नहीं होती है। कोई छुट्टी नहीं है, बैठे रहो ऐसे ही। बढ़े आगे भाई। मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। किताब का विक्रय मूल्य बताओ। माना एक किताब का विक्रय मूल्य, माना एक किताब का विक्रय मूल्य, बोलो कितना रुपया? 1 रुपया। अगर एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो मुझे बताओ 25 किताबों का विक्रय मूल्य। अरे कितना रुपया? लाभ हुआ क्या हानि? कितना लाभ हुआ? 5 किताबों का 25 में बेचने पर कितने का लाभ हो गया? 5 रुपए का लाभ हो गया। मुझे बता सकते हो खरीदा कितने में होगा? कितने में? क्वेश्चन कहता क्रय मूल्य कितना, हम कहते हैं क्रय मूल्य कितना। क्या बनाया? एक किताब का विक्रय मूल्य पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं? 20 से 20 गया, 100 एकम 100। सही है मित्रों? पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो भैया। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है? अब आ रही है ना? थोड़ी तेज हो गई आवाज। कच का समझ करो, भूंडा लगता है आपका ही। आवाज तेज आ रही है क्या? अनकंफर्टेबल है ना? अब सही है क्या? अनकंफर्टेबल है? ठीक है, अब सही है आवाज। चलिए साहब, पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो पूछो। हो गया सर? अगला है बेटा, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है।
पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे कितने लाभ या हानि प्रतिशत हुई? बात को समझना, बहुत ही गजब का सवाल है। मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, फिर जुगाड़ और बाकी बातें करेंगे, पर पहले चीजों को सीखो आप। कह रहा है 2 मशीनें 396 के भाव से बेच रहा है। मतलब बेटा पहली मशीन भी आपने 396 में बेची और दूसरी मशीन भी आपने 396 में बेची। सही है बेटा? 2 मशीनें बेची 396 में। पहली मशीन पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है ना, टाइप चेंज हो गई है बेटा। और इस पर उससे 10% की क्या हो रही है बेटा? हानि। एक पर लाभ और एक पर हानि। अच्छा, विक्रय मूल्य देकर, लाभ प्रतिशत देकर क्रय मूल्य पता कर सकते हो आप? वास्तव में विक्रय मूल्य 396, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 110। विक्रय मूल्य क्या बनाया? क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दोगे? वास्तव में विक्रय मूल्य 396, हम कहते हैं विक्रय मूल्य बोलो कितना? अभी तो आपने 110 बोला था ना। लाभ हो तो 110, हानि हो तो क्रय मूल्य चाहिए गुणा। बेटा 0 से 0 काटा, 11 तिया 33, 11 6 66 और ये मेंढी। 0 से 0 काटा, 9 चौक 36, 9 चौक 36। सही है बेटा? कुल मिलाकर इन दोनों को, ये दोनों मशीन को खरीदा कितने में आपने? 360 में पहली मशीन खरीदी और 440 में दूसरी खरीदी। मतलब खरीदा कितने में? 800 में। और कुल विक्रय मूल्य बताओ। पहली मशीन बेची 396 में, दूसरी मशीन बेची 396 में, कुल मिलाकर कितने में बेची? 792 में। कोई चीज आप 800 में खरीदकर 792 में बेच रहे हो, बोलो लाभ हुआ कि हानि? बेटा कितने की हानि हुई? हानि हुई है 8 रुपए की। बोलो कितने रुपए की? हानि प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? हानि प्रतिशत। बोलो 8 की हानि किस पर हुई? 800 पर। किस पर हुई? इनटू बोलो 2 0 से 8 से। बोलो कितने की हानि? लॉस ऑफ 1%। ये है करने की पूरी फिल्म। एग्जाम में ऐसे करना नहीं है कोई, मैं तो बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे होता है, चीजें ऐसे सॉल्व होती है। पूरी फिल्म देखनी हो तो ये पूरी फिल्म है। इस फिल्म में कोई डाउट है तो बताओ पहले। अब एग्जाम में कैसे करना है वो समझ लो आप। अगर ये सवाल ऐसा का ऐसा पेपर में छप जाए तो आपको तो इतना ही करना है, 10% का लाभ है तो 110, 10% की हानि है तो 90 बटा बोलो नहीं, मींडियों मींडी गई, मींडियों मींडी गई, 11 9 99। 100 से कम है तो 1% हानि, 100 से ज्यादा होता तो 1% लाभ कर देता। बताइए, उत्तर आ गया। एग्जाम में ऐसे ही करना है बस, ठीक है। अब ये सुनो, या तो ऐसे करो, किसी को ये ज्यादा पसंद आया तो ऐसे करो, नहीं तो वो ऐसे करो। सर दोनों ही पसंद नहीं आए तो आप याद करो, मैंने प्रतिशत पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जब सेम ही प्रॉफिट और सेम ही लॉस हो, याद करो वो दिन जब मैंने कहा था कि जब सेम ही वृद्धि हो और सेम ही कमी हो तो हमेशा हमेशा क्या होती बेटा? हानि होगी, कमी होगी। परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा बेटा? रिजल्ट होगा x² बटा 100% कमी। याद है क्या आपको? क्या ये जुगाड़ इस प्रश्न में लग जाएगा क्या? 10 का ही लाभ 10 की हानि, लग जाएगा जुगाड़ भाई। बोलो x का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर बटा 100% की हानि। L फॉर लॉस ना कि L फॉर लाभ। इंग्लिश वालों, L फॉर लॉस है, लाभ मत पढ़ लेना इसको। 100 बटा 100% लॉस, 100 से 100 गया बोले तो, या कर लो आप इसको ऐसे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे। अब एक और बात सुन लो बस, लास्ट।
ज़्यादा खून नहीं पीऊँगा। एक बात और सुन लो कि ये जितने भी गीत गाए हैं, भले ये या ये जितने भी गीत गाए हैं, ये केवल एक शब्द के पीछे गाए, एक शब्द के पीछे। अगर वो यहाँ शब्द नहीं होता ना तो कुछ नहीं करना होता, सीधा ऑप्शन पे हाथ मारते अपन। वो शब्द है बेचता। अगर यहां मैं बेचता की जगह शब्द कर देता खरीदता, तो भैया इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। जब सेम ही लाभ और सेम ही हानि कमोडी पे, सॉरी, क्रय मूल्य पे हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपया कमाया, 10 रुपया गंवाया, हुआ क्या? NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। उत्तर आ जाता पहला ऑप्शन, क्योंकि दिख रहा है ना, 10 कमाया 10 गंवाया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बाबा जी का ठुल्लू बोलते हैं वैसे तो, पर क्या बोले, कपिल शर्मा का वर्ड है ना, बाबा जी का ठुल्लू, वो वाला। तो अगर ये खरीदा होता तो, पर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, मॉक टेस्ट में अक्सर बच्चा गलती करता है। यहां पर वो खरीदा वर्ड देखता ही नहीं, सीधा ये करने लग जाता है। 1% लॉस, ये एक्टिवनेस ज्यादा काम की नहीं है। वर्ड देख लेना, खरीदता है तो उत्तर ये आएगा, बेचता है तो उत्तर ये आएगा। ये थोड़ा ध्यान देना, बस आप छाप लीजिए इसको। लिखा, बढ़े आगे। बहुत अच्छा, ये चेंज कर दे पैनल।
हो गया भाई, इसको लिख लो फटाफट। लिखा भाई, बढ़े आगे। अगला देखो भाई, क्या इस सवाल का उत्तर आप बता सकते हैं? पॉइंट 25 पॉइंट। 2 साइकिलों को 3,990 में बेचा गया और एक पर 5 का लाभ, एक पर 5 की हानि। तो भैया हम जानते हैं जब सेम ही प्रॉफिट और सेम ही जब लॉस होता है तो परिणाम क्या होता है बेटा? x² बटा 100% लॉस। सही है। x का मान 5 का स्क्वायर बटा 100, 5 का स्क्वायर मतलब 25 बटा 100, 25 बटा 100 मतलब 0.25% लॉस। डू यू अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट? हैव यू डन दिस क्वेश्चन बिफोर मी? वेरी फैंटास्टिक। देन डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एनी डाउट? आस्क मी, डोंट हेजिटेटेड। अगला देखो भाई, लिख लिया इसको बेटा? लिख रहे हो क्या? चलिए साहब, 840 रुपए की। अरे रुको, ये टाइप करने से पहले ना, ये टाइप है ना, अभी जो हमने 2 सवाल पढ़े ना ये वाले, इसकी सेम टाइप में 20-21 छोड़ दो, अभी बाद में कर लेंगे, पहले 22 नंबर करेंगे। एक टीवी और फ्रिज प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। टीवी को 20% की हानि पर और फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे का परिणाम बताओ। बेटा सेम ही प्रॉफिट सेम ही लॉस हो तो हम परिणाम ऑलरेडी जानते हैं, x² बटा 100% लॉस। बेटा x का मान है 20 का स्क्वायर बटा 100% लॉस, और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 बटा 100% लॉस। बोलो क्या आ जाएगा? 4% लॉस। सही है क्या? परिणाम क्या आ गया? 4% लॉस। ऑप्शन में 4% नहीं पूछा है, रुपया पूछा, रोकड़ा। परसेंट में नहीं पूछा है, रुपये में बताओ कितना लॉस हुआ। तो मेरी बात सुनो, 4% का लॉस का मतलब 96 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। अरे सही है क्या? 4% लॉस का मतलब विक्रय मूल्य 96 है, 4% लाभ होता तो विक्रय मूल्य 104 है। इतनी सी बात है भाई। अच्छा, 12,000 में टीवी बेची, 12,000 में फ्रिज बेचा। बोलो 12 और 12 24,000 में टीवी और फ्रिज बेच दिया। बोलो वास्तव में विक्रय मूल्य, वास्तव में विक्रय मूल्य 24,000। हम कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बनाया? परिणाम पूछा है। क्या पूछा है? प से परिणाम। गुणा किससे कर दूं? परिणाम क्या था? परिणाम तो 4 ही था ना। क्रय मूल्य पूछता 100 से गुणा कर देता। परिणाम पूछा है 4 से गुणा कर दूंगा। बोलो 24 चौक 96 होता है ना। बोलो 1,000 रुपए की क्या हो गई? कहां लिखा है लॉस?
4% लॉस, वो रहा ये वाला, ये 1000 रुपए का लॉस, लॉस ऑफ 1000 रुपीज। बस पिछले सवाल में और इस सवाल में इतना ही तो फर्क है, जोड़ा बनाने का ही, तो बाकी सब सेम ही तो है। और किसी को अगर ये मेथड पसंद नहीं आया हो, मेरा खूबसूरत मेथड है, पर मान लो किसी को ये खूबसूरती नहीं दिखी हो, तो उनका इस मेथड पे स्वागत है। ये जो आएगा ना 8 रुपए की हानि, ये उसका उत्तर होगा। फिर वो ऐसे कर सकते हैं पूरे मेथड से, पर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। मेरी बात मानो तो आप इसको इसी मेथड से करिएगा, ये मेथड अच्छा है सर। 4% में है ना, तो छिन्नू भी तो परसेंटेज में ही तो है। ये लो परसेंट से परसेंट काट देता हूं, कटा ही नहीं हाउड़ू, अब काट देता हूं। छिन्नू भी तो परसेंट में ही है, 100% क्रय मूल्य मानते अपन 100%, 4% गया पीछे, बता छिन्नू परसेंट काट दिया। क्रय मूल्य 100 मानते हैं ना अपन बेटा, तो 100 का 4% क्या होता है? 4 ही तो होता है। क्रय मूल्य 100 मानते हैं, 100 का 4% 4, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? छिन्नू नहीं होगा। इसलिए मैं परसेंट यूज नहीं करता हूं बस। चौबीस हजार का 4% निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, 24,000 का 4% नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि 24,000 क्रय मूल्य थोड़ी, 24,000 विक्रय मूल्य बेटा। 24,000 क्रय मूल्य होता ना तो ये सवाल नहीं बनता। 4 कमाया 4 गंवाया, बचा क्या? कुछ नहीं। NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम आ जाएगा ना। फिर कमाया क्या गंवाया क्या, सेम सेम। सही बात है नहीं? होगी सर, हमें क्या पता, हम अपनी बातें कर रहे हैं, आप अपना ज्ञान छाटो, हम बातें कर रहे हैं ना। बढ़े आगे बेटा। अगला सवाल आपके हवाले वतन साथियों। अगला कर लिया क्या? कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन आया। बाकी बच्चे करो भाई। ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स। लिखा भाई। एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% हानि हुई और दुकान पर 20% लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम बताओ क्या रहा? पूरे सौदे का परिणाम पूछा है। तो भैया वही चीजें सेम, 20% लाभ 20% हानि, बोलो परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा बॉस x² बटा 100% लॉस। बोलो x का मान 20 का स्क्वायर बटा 100% लॉस। बोलो 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटा 100। बोलो कितने परसेंट लॉस हुआ? 4% लॉस का मतलब विक्रय मूल्य बोलो, अरे बोलो। 1 लाख में दुकान बेचा, 1 लाख में मकान बेचा, कुल मिलाकर कितने लाख में बेचा? अरे कितने लाख में? वास्तव में विक्रय मूल्य 2 लाख, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 96। विक्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा बना दिया। परिणाम पूछा है, बोलो परिणाम पूछा है, किससे गुणा कर दूं? किससे? बोलो 2 चौक, अरे 2 चौक 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/12। 2 एकम 2 हुआ ना, तो 1/12 लाख की क्या हानि? लॉस है ना, हानि बोलेंगे इसको। 1/12 लाख की हानि आएगी बेटा। बोलो आपके भी आ रही है क्या?
पूछो कोई डाउट है तो बेटा। हो गया भाई? लिख लिया क्या? एकदम आसान। चलिए अगला देखो। अगला नहीं, पिछला कटा था, ये करना है। 840 में किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% के लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ये तो बहुत बेसिक सवाल है। आपने किसी वस्तु को, पहले कोई वस्तु 840 रुपए की है, 840 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। 10% का लाभ मतलब 110/100, ज्यादा में बेच रहे हैं ना। 10% लाभ पर बेचने का मतलब 10% बढ़ाकर बेचा। फिर आपने इसी वस्तु को, जिसको बेचा उसने आगे इसी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा, मतलब 95/100। भाई बढ़ाकर बेच रहे हो तो 10 जोड़ देंगे, घटाकर बेच रहे हो घटा देंगे, हानि पर बेच रहे हो मतलब घटा देंगे 100 में से। बस ये अब काटा काटी करनी में जो मामला है वो मामला है। 5 19 बार, 5 20 बार, और ये तो आप देख लो 2 0 से 2 0 वैसे ही कट रहे हैं, और 2 के पहाड़े 10 बार और 2 के पहाड़े 42 बार। हालांकि ये 4 से कट रहा था, पर 4 से काटता तो 5 का भाग देना भारी पड़ता ना। तो 19 दूना 38, पीछे बेटा 8 आ रहा है, 8 केवल, अच्छा यहाँ भी आ रहा है 8, किस्मत ही खराब है। पर ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना, उत्तर तो यही आएगा इसका। इसको बेटा सॉल्व कर देना, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये गुणा तो कर लोगे ना आप, क्या करूं गुणा? गुणा कर देना बेटा, उत्तर आ जाएगा। ये 877.8 आ जाएगा। उत्तर तो सही है, गलत थोड़ी आएगा कोई। बट्टे में 10 है मतलब पॉइंट आएगा। ये 2 तो वैसे ही कट गए। अब वो 9 दूनी 18 हो रहा है, पीछे 8 आएगा, 8 यही आएगा। ये तो छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं हुआ। लिखा बेटा। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ। सेम सवाल दोस्तों, अभी जो करवाया बिल्कुल सेम, जो लिखवाया जैसा करवाया बिल्कुल सेम। बस यहां पर दोस्तों आपको 840 रुपए दे रखे थे, यहां पर कुछ दिया हुआ नहीं है। बस माना क्रय मूल्य 100, मान लेता हूं क्रय मूल्य कितना, रुपया 100। पहले 15% बढ़ाया, बढ़ाना मतलब 115/100। 15% बढ़ा लो या 15% लाभ पर बेच दो, बात एक ही है। तो 15% बढ़ाया मतलब 115/100। फिर आपने 12% कम कर दिया, 12% कम कर दिया मतलब 88/100। यही बात हुई दोस्तों। पहले 15% बढ़ा दिया, बाद में 12% घटा दिया, तो 88/100 हो गया।
बस बेटा सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा और ये तो 5 के पहाड़े 23 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, सही बोल रहा हूँ। और ये भी अब 4 से काट लो, भले 4 2 2 4 5 बार, बट्टे में 5 आ रहा, मतलब ये गया ये गया ये गया, उत्तर बेटा ये आएगा। बट्टे में 5 आ रहा है, 23 22 506 होता है, 506 बटा 5, 506 बटा 5 मतलब 101 सही 5 बटा 6, मतलब 101 सही 1 बटा 5 भाई। 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, शेषफल क्या रहेगा बेटा 1। पहले क्रय मूल्य 100 रुपया था, पर उसको जब बढ़ाया 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 तो 101 बटा 5 हो गया। कितना रुपया ज़्यादा हो गया? 1 सही 1 बटा 5 ज़्यादा हो गया, ये उत्तर आ जाएगा। पर ऑप्शन तो वैसे टिक हो गया क्योंकि बट्टे में 5 चल रहा था और बट्टे में 5 है। एकदम आसान है बेटा, सब कुछ आसान है। कई बार चीजें थोड़ा बहुत हल करके ऑप्शन पे ध्यान रखो तो ऑप्शन टिक वैसे ही हो जाए। पूरा सॉल्व अगर करने की इच्छा नहीं हो ना तो छोटा बहुत बात कर लो, थोड़ा बहुत ऑप्शन भी एक ऑप्शन पे भी एक नज़र रखो तो चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। हो गया भाई। अगला देखो बेटा, अगला हमने कर लिया था, बहुत अच्छे दोस्तों। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर, दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सवाल है ये, उसे 5 लाभ पर बेचता, उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। इसको आप दो प्रकार से लेकर सेट कर सकते हो। आप चाहो तो माना 100 करके करो, माना क्रय मूल्य 100, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100। ये कह रहा है कि 5% की हानि के बदले 5% की हानि पर अगर बेचता है ये, तो बोलो कितने में बेचेगा? 95 में। 5% लाभ पर बेचे, 5% लाभ पर बेचने का मतलब 105। 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। भाई पहले आप 95 में बेच रहे थे, अभी आप 105 में बेच रहे हो, बोलो कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा? 10 रुपया ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन तो कहता है 5 रुपया ज़्यादा मिलेंगे, हम कहते हैं 10 रुपया ज़्यादा मिलेंगे। क्या बनाया? क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। बेटा 0 से 0 गया, 5 दाए 50। या तो कर लो इसको ऐसे, या तो कर लो इसको ऐसे, और ऐसे करने की इच्छा नहीं हो तो मत करो। 5% की हानि का मतलब -5, 5% के लाभ का मतलब +5। मुझे बताओ -5 से ये +5 कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। -5 है वो, ये +5 है, गैप 10 का हुआ ना। तो क्वेश्चन कहता 5 रुपया ज़्यादा, हम कहते हैं 10 रुपया ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए, गुणा 100 कर दो, मिंडी मिंडी कट, 5 दाए 50 आ गया। तो ज़रूरत नहीं है कि आप 100 मान के चलें, बिना 100 माने भी हो सकता है। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो जब ये इतना सिंपल हो रहा है? तो सिंपल तो है, एक ही बात है, पर एक ही बात नहीं है, दिक्कत है। तब मैंने बताया कि सर क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है बेटा कि यहाँ तो 5 और 5 था, तो 5 का 95 105 कर दिया। मान लो यहाँ ऑप्शन होता, यहाँ पर हानि होती 23 से 3/4%, लाभ होता 24 से 27/28%, तो क्या पहले घटाने में टाइम वेस्ट करते क्या? पहले तो 100 में घटाओ, 100 में जोड़ो, फिर उनका अंतर लूंगा क्या? 3 बार मेहनत क्यों करूंगा? मैं सीधा ये नहीं करूंगा, यहाँ और यहाँ का अंतर मतलब इन दोनों को जोड़ना होता है।
मैं सीधा ही फ्रैक्शन को जोड़ लेता। तो अधिक बटा अधिक बनाया, जोड़ा, क्रय मूल्य चाहिए 100 से गुणा। तो अगर फ्रैक्शन में प्रॉफिट और लॉस परसेंट आ गया तो ये मेथड भारी पड़ेगा, ये इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने ये एक और बता दिया है। छाप लो इसको। लिखा क्या? चलिए अगला बढ़े दोस्तों। अगला बिल्कुल ऐसा ही है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, यदि उसने 30 रुपये अधिक प्राप्त किए होते तो उसे 25% का लाभ होता। 10% लाभ का मतलब प्लस का 10, 25% लाभ का मतलब प्लस का, बोलो प्लस का 25 जो है वो प्लस के 10 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। क्वेश्चन कहता 30 रुपया अधिक, हम कहते हैं 15 रुपया अधिक, क्या बनाया? क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 15 दूना 30, 2 इंटू 100 200। जिनका भी 200 उत्तर आ रहा है बहुत सही आ रहा है बेटा। 200 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लिखा है इसको? एक सवाल लिखो तो मैं बोलता हूं वो करो तो। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक वस्तु को 16.2/3% हानि के बजाय, एक व्यक्ति एक वस्तु को 16.2/3% हानि के बजाय 33.1/3% लाभ पर बेचे, 33.1/3% लाभ पर बेचे, तो उसे 350 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं एवं वस्तु का क्रय मूल्य बताएं एवं वस्तु को 18.3/4% लाभ पर बेचा जाए, वस्तु को 18.3/4% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा?
इसी टाइप का सवाल है जो मैंने भी सिखाया, ये वाला 24-25। आप इसी से ये सवाल कर सकते हैं बेटा। अरे जोड़ा उल्टा बना दिया, उल्टा जोड़ा बना दिया, उल्टा। क्वेश्चन कहता है वो ऊपर रहता है, हम कहते हैं वो नीचे रहता है। क्या बनाया? जोड़ा। नींद में तो नहीं बोलते हो आजकल, नींद में सपने में क्या बनाया? जोड़ा। कुछ बच्चे ऐसे हो गए आजकल, मतलब पहले कभी सुना था मैंने, रूममेट की बात करता है कि सर ये रूम में जब सोता है तो 3-3 बजे उठ के रात को बोलता है क्या बनाया? जोड़ा। थोड़ा अजीब लगता है उनको कि सर ये क्या है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंगओवर होना। जोड़े का हैंगओवर हो जाता है कुछ बच्चों को। क्या उत्तर आया बोलो? कमोडी कितनी आई, मतलब क्रय मूल्य कितना आया? इजी है वैसे। बोलो बोलो, उत्तर बोलो, उत्तर बोलो, शर्माना नहीं। क्रय मूल्य तो बता दो। 700 या 7000 है? 700 के 7000? 700। और विक्रय मूल्य कितना आया? 10-25। अच्छा, तो भाई साहब पहले वो सबने कर तो लिया ना, वैसे चल रहा है अभी तक? ज्यादा भारी नहीं है, इजी सवाल ही बता रहा हूं कि देखो ऐसा भी आ सकता है। अब 100 मान के करते तो फिर पहले 100 में से घटाना जोड़ना, इसी में टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे 16 से 2/3% की आनी है, और मतलब बाद में क्या था, 33 से 1/3 का लाभ। तो ये इससे कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। ये इससे 50 ज्यादा है ना? कैसे सर? अरे 33 और 16 49, 2 तिहाई और 1 तिहाई, 1 जोड़ा तो 50। जोड़ के बताऊं ये बच्चों की तरह? प्यारे बच्चों, पहले 33 को 16 से जोड़ो और ये 4 गुण 50 हो गया। फिर 2/3 को 1/3 से जोड़ो, एलसीएम 3, 2 + 1, 3/3, क्या आ जाएगा? 1। 1 और गुण 50 कितना होता है? मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है? 50, क्योंकि ये माइनस का 16 से 2/3 है और ये प्लस का, तो दोनों को जोड़ेंगे। क्वेश्चन कहता 350 अधिक मिलेगा, हम कहते हैं 50 अधिक मिलेगा। क्या बनाया? अगर क्रय मूल्य चाहिए गुणा किससे कर दूंगा? 50 एक बार, 50 7 बार, 700 रुपया तो क्रय मूल्य आ गया। अब अगर विक्रय मूल्य पता करूं तो बोलो किस लाभ पर बेचनी थी? वस्तु बेचनी थी 18 से 3/4% के लाभ पर, यानी 18 चौक 72 और 3 75/4। प्रतिशत हटाया तो 100 लगा दिया, 25 या 75, 25 के पाड़े 16, मतलब 3/16 के लाभ पर बेचनी थी। तो ये 3/16 के लाभ का मतलब है 16 रुपए में अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी बेची कितने में होगी आपने? 19 में। तो वास्तव में क्रय मूल्य कितना? 700। हम कहते हैं क्रय मूल्य कितना? 16। क्या बनाया? विक्रय मूल्य चाहिए गुणा किससे कर दूंगा? 19 से। ये थोड़ी काटा काटी मजेदार हो गई है। 4 के पाड़े 4 बार, 4 के पाड़े 25 बार, 25 सतह 175 गुणा 19/4, 19 5 95 का 9, 19 सतह 133, 42 का 14, 19 से कम 19 14 33 बटा 4, 4/32, 4 × 3 12, 4 एकम 4.25,
ये गलत किया क्या मैंने? सही है क्या? 831.25। अच्छा, ये देख लेना कि इस विक्रय मूल्य के निकालने के लिए क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो क्रय मूल्य हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, इसलिए मैंने काम में लिया। मान लो क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है, सीधा यही पूछे कि इस लाभ पर बेचनी हो तो कितने में बेचेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रय मूल्य का जोड़ा बनाएंगे तभी उत्तर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वास्तव में कितना ज्यादा है 350 रुपया, हम कहते हैं कितना ज्यादा है 50, ज्यादा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। अब मैंने तो क्या है 100 से गुणा किया ताकि क्रय मूल्य आ जाए, पर मुझे क्रय मूल्य नहीं पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, तो किससे गुणा कर दूंगा? 19/16 से। भाई लाभ कितने का है? 3/16 का लाभ है, 3/16 का। मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो गुणा करूंगा 19/16 से, केवल 16 से नहीं, या केवल 19 से नहीं, 19/16 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप देख लो, ये ऐसा नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मतलब वही है, वो 700 तो ठीक है, इंटू 100 जोड़ा बना दिया, जोड़ा बना के इंटू पहले क्या किया? क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य इंटू 19/16। ये सीधा लेकर ऐसे कर सकते हो, मतलब ये क्रय मूल्य सेपरेट निकाल कर, अब आवश्यकता नहीं कि जोड़ा बनाए अपन, जोड़ा बना दिया, इंटू 100 कर दिया, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य इंटू 19/16 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा? 831.25। ये उत्तर आ जाएगा, छाप लो इसको। अब चाहो तो क्रय मूल्य का जोड़ा बनाना आपको समझ में आ गया तो वो ठीक है, वो नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके राइट हैं। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? इसमें ये सीधा मैंने 19/16 से गुणा किया है। अगर इसमें डाउट हो जाए कि सर सीधा ये कैसे आ गया, हमारा यहाँ तक तो मामला ठीक था कि ये ज़्यादा बटा ज़्यादा जोड़ा बनाया, क्रय मूल्य चाहिए, 100 से गुणा किया, इतना तो ठीक था आपका। फिर आपने जो किया वो समझ नहीं आया, तो यूं भी सोच सकते हो कि क्रय मूल्य बन गया, वास्तव में क्रय मूल्य इतना, और हम कहते हैं क्रय मूल्य 16, क्रय मूल्य जोड़ा बना दिया, विक्रय मूल्य चाहिए 19 से गुणा। मतलब चीज एक ही है, सोचने की बात है कि जरूरी नहीं है कि पहले क्रय मूल्य निकाल कर ही ये सॉल्व होगा।
क्रय मूल्य जोड़ा बना दिया, विक्रय मूल्य चाहिए 19 से गुणा, लाभ चाहिए तो किससे गुणा, लाभ 3 ही है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका उत्तर 831.25। लिखा भाई, लिख लिया क्या? अगला देखो बेटा, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। मेज का लागत मूल्य बताओ। बात को सुनो मित्रों, बात कुछ ऐसी इस सवाल की, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। एक तरफ क्रय मूल्य है और एक तरफ विक्रय मूल्य है। मान लो व्यक्ति 100 रुपए में कोई मेज खरीदता है, कितने में खरीदता है? 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 110 में। यहां तक चीज क्लियर है? ये थोड़ा भारी है, ध्यान देना पड़ेगा। 100 में खरीदा, 10% का लाभ, 110 में बेचा, यहां तक सब क्लियर? यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, यदि 5% कम में खरीदने का मतलब 95, और वह 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। अब मैं 80 रुपए जोड़ तो सकता नहीं हूं कोई, क्योंकि ये काल्पनिक है और 80 क्या है? वास्तविक है, तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने माना है ना क्रय मूल्य, तो वास्तव में है थोड़ी कोई। तो 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब 20% का लाभ बोलो 95 पर होगा। लाभ या हानि परसेंट हमेशा ही किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। खरीदा 95 में, बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी 120/100। कोई चीज को लाभ पर कैसे बेचते हैं? ऐसे ही बेचते हैं। इतने में खरीदा, 20% लाभ मतलब 120/100 में बेच रहा है। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 20 6 बार, 20 5 बार, 5 के पहाड़े 19 बार, 19 छंग 114। पहले आप जो चीज 110 में बेच रहे थे, अभी आप वही चीज 114 में बेच रहे हो। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो? 4 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो। क्वेश्चन तो कहता है 80 रुपए अधिक में बेचा, हम कहते हैं 4 रुपए अधिक में बेचा। अधिक बटा अधिक क्या बना दिया? क्रय मूल्य चाहिए। बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। बोलो 4 के पहाड़े 20 बार, 20 इंटू 100। जिनका भी आंसर 2000 आ रहा है, बहुत सही आ रहा है बेटा, सीधा उत्तर आ जाएगा 2000। ये इसको करने का शॉर्टकट तरीका, एकदम सिंपल तरीका। वो तो बहुत बड़ी चीज है एक्स तो। उसके लिए ऑलरेडी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, तो सिस्टमेटिक फास्ट हो जाएगा। स्टेप कम करना तो अपने हाथ में ही है, अपन कहीं स्टेप कम कर लें, पर ये सब तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। जिनका बेसिक मैथ्स है, जिनकी मैथ पुअर है, मुझे तो हर स्टेप यहाँ छापना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये 5% क्रय मूल्य का है, ये 20% विक्रय मूल्य का है। फर्क हो गया ना दोनों में। अगर ये भी क्रय का होगा, यदि क्रय का होता तो 15 बराबर 80 कर देता मैं, पर अभी पॉसिबल नहीं ये चीज करना। तो क्या कह रहे हो? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
हाँ, इज इक्वल टू में 120। हाँ, तो मुझे बताओ, ये x का 95 हो गया और ये 120 हो गया। वो जो 4 का गैप जो मेंटेन करना था उसको सॉल्व किया आपने? मैं आपकी बात रखता हूँ एक बार, मैं आपकी बात को आपके हिसाब से लेकर चलता हूँ। ये 19/20 हो गया और फिर आपने बोला कि क्या 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब इसमें 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता, मतलब 6x/5 हो गया। आप यही कह रहे हो ना? अब 5% कम में खरीदा और 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता और ये 80 रुपये अधिक है। यहाँ से वो 95 आ रहा है, यहाँ से ये 20 आ रहा है। 80 रुपये अधिक आप ले रहे हो इसका, जबकि लेना होता है इसका। ठीक है, मैं एक बार आपकी बात मानता हूँ। तो बेटा ये हो गया आपका 80 बराबर, इसको यहाँ माइनस कर लिया मैंने, इसको इधर से हटाया, यहाँ लेकर आ गया एक बार, 19x/20। ठीक है बेटा, ये 20 हो गया, 5 के पहाड़े 4 बार, 6 चौके 24x माइनस ये हो गया 19x। यही कह रहे हो? तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 320 इज इक्वल टू x आ गया। x आ गया 320। आप कह रहे हो वस्तु का लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य x 320। तो गलत कर रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि आप पता है क्या करो दोस्त, मैं आपको बताऊं, आपने ये जो समीकरण बनाई है ना बेटा, यही गलत है। गलत क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन। ये गलत इसलिए है, आप सोच रहे हो कि 5 और 20 का फर्क 80 है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 और 20 का फर्क 80 नहीं है। क्रय मूल्य का, सीपी का 5% और एसपी के 20% का फर्क 80 है, इसलिए ये मेथड गलत है। अगर ऐसा होता, अगर मान लो ये ऐसा होता ना सवाल ऐसा, तो मैं इस सवाल को ऐसे भी नहीं और भी शॉर्टकट कर देता, एज वाले मेथड से क्रॉस मेथड लगाता सीधा। इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पर ये बेटा ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता बेटा। ये लिख लिया सबने बेटा? अगला भी कर लिया क्या? कौन सा वाला? तो आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, खुद का ही किया है, इसका मतलब ध्यान दिया ही नहीं यार। यूं तो ना करो हमरे साथ। माना बेटा खरीदा 100 में, 10% लाभ पर बेचा, मतलब 110 में। कह रहा यदि 5% कम में खरीदता, मतलब 95 में खरीदता और 20% का लाभ होता, मतलब 95 में खरीदकर 20% के लाभ पर बेचेगा, मतलब 120/100। 95 में खरीदा, 20% का लाभ कहाँ से होता है? क्रय मूल्य से ही तो होता है। तो 114 में बेचा, पहले आप 110 में बेच रहे थे, अभी 114 में बेच रहे हो, 4 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हो। क्वेश्चन 80 हम कहते, ठीक है। अगला देखो भाई, कितना उतराया? 50। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 10.5 रुपये कम में बेचता, 30 का लाभ होता। सेम टू सेम। माना क्रय मूल्य, बोलो क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपया। अगर बेटा क्रय मूल्य 100 है तो क्या आप मुझे बता सकते हो विक्रय मूल्य कितना? 125। अरे कितना? कह रहा 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता मतलब 80 रुपए, और 10.5 कम में बेचता। अब मैं 10.5 यहां कम कर नहीं सकता, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% लाभ का मतलब समझना बेटा, 30% लाभ का मतलब यूं नहीं कि 110 कर दो। 80 का 30 30 नहीं होता बेटा, 80 का 130/100 करेंगे, मतलब 13 8 104।
पहले 125 में बेच रहा था, अभी 104 में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है? क्वेश्चन तो कहता है 10.5 रुपया कम में बेचो, हम कहते हैं 21 कम में बेचो। क्या बनाया? जोड़ा। क्रय मूल्य पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 10.5 एक बार, 10.5 दो बार, 100/2। सेम टू सेम सवाल। अभी जो हमने सवाल किया बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल था। अगर आप सेल्फ कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सवाल आपसे हो जाता। इंग्लिश वाला आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? अंग्रेजी वाले का जिसने इसको कर लिया है वो इसका उत्तर निकालो, अंग्रेजी वाले का उत्तर निकालो। सेम नहीं, अलग है थोड़ा ये सवाल, मतलब इसी टाइप का है, डाटा चेंज कर रखे हैं। जिसने हिंदी मीडियम कर लिया है वो अंग्रेजी माध्यम करो। और इतनी तो इंग्लिश आपको समझ में आती है बेटा, ऐसा कोई भी यहाँ बच्चा नहीं जिसको इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती हो। अगले का उत्तर आ गया क्या? अस्सी आया क्या? कितना आया? इंग्लिश वाले का ऑप्शन डी आएगा भाई। इसका डी आएगा और इसका बी आएगा, ठीक है। बाकी 80 आया। प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 100 का क्या हो गया? 120। 10% मोर कॉस्ट इफ ही बॉट 10% मोर, यानी 110 एंड सोल्ड फॉर 14 लेस, ही वुड हैव गेन 25%, 25% का प्रॉफिट। तो 110 सही, 110 में खरीदा और 25 के लाभ पर बेचता, मतलब 125/100। 25 5 बार, 25 4 बार, 550/4 क्या होता है? 112.5। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? पहले 120 में बेच रहा था, अभी 112.5, कितने रुपए कम में? ये मैंने गलत किया है क्या? गलत किया है। यहां कितना आएगा? 137.5 आएगा। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। बोलो कितना रुपया ज्यादा? 17.5। हो 14 मोर होगा फिर तो, लेस नहीं होगा। फिर क्या होगा? मोर। क्वेश्चन कहता 14 ज्यादा, हम कहते हैं 17.5 ज्यादा। क्या बनाया? जोड़ा। क्रय मूल्य पूछा है, 100 से गुणा। 2.5 3.5 के पहाड़े 4 बार, 3.5 के पहाड़े 5 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, 20 चौक 80। अंग्रेजी वाले का उत्तर 80 आएगा बेटा, सेम ही है।
डाटा चेंज है, तो जिनका माध्यम अंग्रेजी है उनका उत्तर 80 आएगा, जिनका माध्यम हिंदी है उनका उत्तर 50 आएगा। अंग्रेजी माध्यम वाले कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे हैं उन सबका उत्तर देख लेना, 80 और ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। सर हम भले ही माध्यम अंग्रेजी के पढ़ते, हम भी हिंदी वाला ही है, मीडियम भले ही हमारा इंग्लिश रहा हो, आप में से जिसका भी। आइए साहब, नेक्स्ट टाइप का सवाल। किसी वस्तु को बेचने पर, देखते हैं बेटा, किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के रुपयों में बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है तो लागत मूल्य बताओ। भाई ऐसे सवालों को करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो कॉमन है, सब में लगता है, एक्स वाला तरीका। एक्स मेथड तो किसी क्वेश्चन में लगाओ सब में लग जाएगा क्योंकि वो एक्स है। एक मेथड तो वो हो गया। दूसरा मेथड है इसमें फॉर्मूला, मान रखा उत्तर आया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान रखा उत्तर। तीसरा मेथड है ऑप्शन टेस्ट। जनरली इसमें बच्चे ऑप्शन टेस्ट को फॉलो अप करते हैं, ऑप्शन टेस्ट ज़्यादा इजी पड़ता है इसमें। पर मैं आपको फॉर्मूला एटलीस्ट बता दूं, अगर आप ऑप्शन टेस्ट नहीं कर पाओ तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो बेटा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो, मतलब जितने में खरीदा उतने परसेंट के लाभ पर बेचो या उतने परसेंट की हानि पर बेचो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट हो या क्रय मूल्य बराबर हानि परसेंट हो। 50 में लाया 50% के लाभ पर बेच दिया, 100 में लाया 100% के लाभ पर बेच दिया। वैसे सवालों में ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, क्रय मूल्य बराबर 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50। यह है आपका वो हैंडसम फॉर्मूला जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट ऑप्शन टेस्ट। हाँ भैया, अच्छा इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, ये पूरा फॉर्मूला ही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाभ हो, लाभ की बात हो रही है तो ऊपर वाले चिन्ह काम आएंगे, यहां प्लस यहां माइनस, और अगर हानि हो तो नीचे वाले चिन्ह काम आएंगे, यहां माइनस और यहां प्लस। और ध्यान रखना ये रूट वाली डांडी 25 तक की, यूं नहीं कि आप लोग मार साहब भूल गए होंगे, यहाँ पे ठेठ तक पहुंचा दा, आगे तक डांडी नहीं फेरनी है। इट्स डांडी आर एंड, इट्स डांडी इज एंड टिल 25, डोंट गो सो फार। ठीक है, हैं जी। 10 रूट विक्रय मूल्य हाउ मच 39 प्लस 25 क्योंकि लाभ हो रहा है ना, और यह माइनस 50। लाभ है तो ऊपर वाले चिन्ह काम में लेने, हानि हो तो नीचे वाले। बोलो 39 और 25 64। बोलो 64 का वर्गमूल 8 इंटू 10, 80 में से 50 गया। और मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहे, फॉर्मूला भूल गए सर, तो फिर ऑप्शन टेस्ट है आपके लिए। ऑप्शन टेस्ट ज्यादा इजी पड़ता है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन टेस्ट क्या है, ये सारे क्रय मूल्य दे रखे हैं अपन को। अब 20 में कोई चीज आप खरीद रहे हो और ये कह रहा है प्रतिशत लाभ विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 20 में खरीदा 20 के लाभ पर बेचने का मतलब है 120/100, 12 दूना 24। क्या विक्रय मूल्य 24 आ रहा है? क्या आ रहा है? 39। अब ऑब्वियस है 22 और 28 तो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि 22 का 122 पॉइंटों में आएगा, जबकि ऑप्शन में पॉइंटों में कोई फिगर है ही नहीं। अब मैं 30 को चेक करता हूं, क्या पता ये उत्तर निकल जाए। कोई चीज मान लो 30 में खरीदी है और 30% के लाभ पर बेचनी है। 30% के लाभ पर बेचने का मतलब 130/100, 13 तिया। अरे वाह, ये तो आ रहा है। आ रहा है क्या? मतलब इतने में खरीदा है आपने, इतना सिंपल है। बताओ, तो या तो ऑप्शन टेस्ट कर लो या फॉर्मूला लगा लो। एक्स वाला बताऊं साथ में? ये दोस्त कह रहा है सर एक्स वाला बता दो, अब लगे हाथ, क्या बात करते हो आप भी सर। ये लो बेटा, मैं एक्स वाला बता दो। कलर कौन सा? पिंक ले लूं क्या? कोई भी ले लो सर।
बेटा माना कोई वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, कितना रुपया है, और x रुपया ही क्रय मूल्य है और x% का ही लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य लाभ के बराबर है। तो कोई चीज में x रुपए में खरीद रहा हूं और x% के लाभ हो रहा है, मतलब x का x% लाभ हो गया। यह है क्रय मूल्य, खरीदा मैंने x में है। यह है लाभ, x रुपए पर x% का फायदा, खरीदा x में x% का फायदा, तो यह प्रॉफिट हो गया, केवल प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दे रखा 39। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x बराबर 30 आएगा। सॉल्व करके बताऊं ये वाला है, ऐसे किया ना, फिर ऐसे क्यों कर रहा है? ये तो भारी पड़ेगा दोस्त, कर लूंगा भाई, बहुत भारी पड़ेगा बेटा। ये हो जाएगा 100x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 3900। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। इस 100x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 100 आ जाए, गुणा करने पर 3900 आ जाए। बोल बेटा आया मजा? यहां की गाड़ी थम गई। जोड़ने घटाने पर 100 आना चाहिए, गुणा करने पर 3900 आना चाहिए। 13 तिया 39, अरे 13 हो जाएगा ना डोपो। 130 और 30 सही नहीं है क्या? प्लस के 130 में माइनस का 30 गया, 100 बचा। 13 तिया 39। तो बेटा x का मान क्या हो जाएगा? ये प्लस का 130 है तो माइनस का 130 हो जाता है, और ये माइनस का 30 है प्लस का हो जाता है। ये मध्य पद गुणनखंड विधि हमें सिखाती, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। तो बोलो x का मान क्या आ गया? ये आपका मेथड है x वाला, पर पेपर में कोई नहीं करता ऐसे हो। ये एक ही ऑप्शन टेस्ट ही करने वाले हो तुम, बाकी सब तो ठीक है सर बता दो आप, भले करने वाले तो वैसे ही ऑप्शन टेस्ट ही हम लोग, तो क्यों बता रहे हो फालतू? बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो आप। अगला सवाल कर लिया क्या आप लोगों ने? सबने कर लिया? क्या बात कर रहे हो यार। कितना उत्तर आया? 50 आया, मतलब 75 था, हैं? क्या बात है। अच्छा 75 था तो 50 आया, 56 होता तो? विमूढ़ी नहीं, विक्रय मूल्य 75 है तो क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 56 है, क्रय मूल्य बताओ 40। क्या आएगा? 14 चौक 56, समझ रहे हो? अच्छा बताओ, विक्रय मूल्य 144 है, क्रय मूल्य बताओ 80, 18 8 है। विक्रय मूल्य 119 है, क्रय मूल्य बताओ। अरे बोलो नहीं, विक्रय मूल्य 119 है ऑप्शन एग्जाम में। ये तो ऐसे ही हो जाता है दोस्त। चलो ये भारी पड़ रहा है। विक्रय मूल्य 171 है, क्रय मूल्य बताओ। नाराज हो गया? छोटा पूछता हूं, विक्रय मूल्य 24 है, क्रय मूल्य बताओ। इसमें टाइम की आवश्यकता होती नहीं, बहुत इजी हो जाता है। मैंने बोला जैसे यहां देखो 39 है, 39 का मतलब 13 और 3, मतलब 130 और 30, मतलब मामला चल रहा है 30 का। 144 का मतलब 18 8 है, मतलब 80 हो गया।
119 का मतलब 17 सतह मतलब 70 हो गया। चॉइस हो गया, जैसे मान लो चॉइस, तो बोलो चॉइस के लिए क्या बोलोगे? 20 बोलोगे, 12 दूना चॉइस। खैर, इसको आपने छाप लिया क्या? एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चिंता मत करो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसका लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। ये तो मैं चेक करूंगा ही नहीं, क्यों? पॉइंटों में, विक्रय मूल्य पॉइंट में थोड़ी कोई। अच्छा बताओ, 40 में खरीदा और 40 के ही लाभ पर बेच रहा हूं, लागत मूल्य प्रतिशत लाभ बराबर है, मतलब 40 में ही खरीदा और 40 का ही लाभ, मतलब 140/100। 0 0 काट दिया, बोलो 14 चौक, क्या 56 आ रहा है क्या? 50 में खरीदा और 50 का ही लाभ, यानी 150 बटा बोलो 15 5। अरे आ रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सही है। मेरे प्यारे डोपो, डोपो इज डोपो। अगर सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट कर दूं, पहला केस एसपी अगर 20 है तो सीपी बताओ। दूसरा केस 30 तो कर लिया था ना, अभी 30 तो हुआ था ना, 30 40 हो गया, 40 नहीं हुआ, 56 है तो सीपी बताओ। एसपी अगर 14 चौक 56, 15 5 75, 16 छिंग 96 है तो सीपी बताओ। 17 7 119 है तो सीपी बताओ। 18 8 144 है तो सीपी बताओ। 19 9 171 है तो सीपी बताओ। मैंने इतने सारे सवाल दे दिए, सबकी सीपी लिखो फटाफट, बोलो पहले की सीपी। सब में शर्त यही है, मैंने ये विक्रय मूल्य चेंज किया है। 75 है तो आपने 50 बोल दिया, वैसे ही मान लो 20 है, विक्रय मूल्य अगर वो 20 आ गया मतलब मैंने विक्रय मूल्य 20 लिखा, वो गलत है, चॉइस आना चाहिए वहां, तो ये बाकी सही है। यहां क्या आ जाएगा? ओए रे, ओ रे, ओ रे, ये आएगा ही नहीं वापस, ये आएगा ही नहीं। अब ये ऐसा इसमें ब्लिच है पैनल में, गलती से ये बटन दब गया, सारा कबाड़ा। अब इसका कुछ हल नहीं, बताएं अब इसका हल बताऊं क्या होगा? मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, भयंकर बड़ा दिमाग, तभी बैठेगा मामला। इतना भयंकर, देखो अब मैं दिमाग लगाऊंगा, इतना भयंकर दिमाग लगाऊंगा, आप देखना कि तुम सोच के सोच के सोच के इसमें तो ये दिमाग भी नहीं लगता यार। इस पैनल वो सिस्टम भी नहीं है, इस पैनल में वो सिस्टम है ही नहीं यार। ऐसे मत कर, आजा वापस, देख आजा, इतनी मेहनत करी भी मैं, देख छू, ओ छू, आई नहीं ऐसे भी। अब पता होगा क्या? देखो मैं यहां हाथ फेरूंगा ना, देखना भी है, ए यहां कुछ नहीं आया ना, देखना भी यहां पर, हाँ कुछ भी आ रहा, देखना वो देखो, ये देखो, ये देखो, आजा। अब ये नहीं आएगा दोस्तों, साफ करना ही पड़ेगा। कहां गया? अब देखो उठ उठ के आ रहे अब ये वापस छापू क्या? पूरा कर लिया था ना यार, यूं तो मत करो। अब ये तो कट लिया था, 40 में खरीदा, 40 का लाभ मतलब 140/100। ये तो बहुत भूंडी हुई वास्तव में यार। 14 चौक 56, ये सही नहीं है। 50 राइट की 50, चक्कर आ रहा है बेटा,
बेटा रिलैक्स, कोई बात नहीं, वापस छाप लूंगा। चक्कर तो आना चाहिए मेरे को यार। चिंता मत कर बेटा, जॉब की चिंता मत करना, जिसने चौंच दी वो चुका भी देगा। उसके लिए मस्त रहना तू। हाँ भाई, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट है, पहला वाला। एसपी अगर चॉइस है तो सीपी बताओ। एसपी बोलो 30 हो गया, 40 है, 40 नहीं 56 है। सीपी बताओ। एसपी बोलो 14 चौक 56, 15 5 75, 16 छिंग 96 है। सीपी लिखते रहो फटाफट फटाफट, देखो फुर्ती रखो, क्लास है आगे। 96 लिख दिया, 16 छिंग 96, 17 7 119 है। सीपी बताओ। 18 8 144 है। सीपी बताओ। 171 है। सीपी बताओ। इसकी सीपी क्या होगी पहले वाले की? 20 आ जाएगा। कैसे? 20 में खरीदा और 20 का ही लाभ, यानी 120 बटा मिंडी मिंडी काटी 12 दूना 24 आ रहा है। 24 आ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 24 आना चाहिए। ये बोलो 14 चौक 56, 16 छिंग 96, 17 7 119, 18 8 144 और 90। यही सवाल ऐसे सवालों में फिक्स है, यही आता है 20 40 60 70 80 90। देख लो आप, रेगुलरली ये सवाल जब जब आए हैं ये फिक्स है 20 40 30, मतलब 20 से लेकर 90 तक, 20 30 40 50 60 70 80 90। 30 वाला सवाल मैंने यहाँ छाप लिया था, यहाँ पर प्रश्न ही था 30 वाला, तो लिखा नहीं मैंने। बाकी 20 आ गया, 30 आ गया था, 40 50 बाकी सबके छाप लिए मैंने। सर ये सारे सीपी आपने निकाले कैसे? फॉर्मूला लगाकर। वो पता है ना फॉर्मूला आपको? एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे आपके पास 4, ऑप्शन टेस्ट कर लोगे ना। ऐसे सवाल ऑप्शन टेस्ट से करने ही है। पर सर ऑप्शन अगर नहीं हुए तो सेट, तो फिर फॉर्मूला है ना आपके पास, 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50। अरे छाप लिया क्या? अब एक सवाल दे तो, अच्छा ये सवाल देखो आ गया 144 वाला, तो बोलो 144 है। कहाँ गया? 80। अरे आया क्या? ये सवाल पर चलेंगे उससे पहले मुझे एक सवाल का उत्तर देना आप। मुझे एक बात बताओ, अगर सीपी जो है वो लॉस परसेंट के बराबर है, एसपी अगर 21 है, तो सीपी बताओ। चिंता मत करो, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा ऑप्शन 50 है, तीसरा ऑप्शन 70 है। जल्दी करो। इस सवाल में अगर सीपी को हानि परसेंट के बराबर कर दें, सीपी को हानि परसेंट के बराबर कर दें, क्या आएगा? पहला के दूसरा, पहला तीसरा या चौथा या दूसरा? बोलो भाई। भाई 30 में खरीदा और 30 की हानि पर बेचा,
मतलब 70/100 हानि है ना इस बार। बोलो 0 से 0 गया 7 या आ रहा है, उत्तर में टिक कर देना पेशेंस के साथ। 50 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? 50 में खरीदा और 50 की हानि, मतलब क्या आ जाएगा? 25 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब 25 है ही नहीं इधर। बोलो 70 में खरीदा और 70 की हानि, बोलो 30/100 मिंडी मिंडी कट, बोलो 7 या। मतलब इस कंडीशन में ये भी पॉसिबल है और ये भी। बोलो पहला टिक करूं कि तीसरा? क्या आ जाएगा? 4th ऑप्शन आ जाएगा। अरे ये गीत समझ में आ गया क्या? गा लोगे क्या? अब आपके माइंड में होगा सर ये तो आपने बता दिया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे क्या? फिर आप कह रहे हो 30 भी आएगा 70 भी आएगा, अगर मैं फॉर्मूले से कर लूं तो? ऑप्शन टेस्ट से तो हो रहा है, फॉर्मूले से कर सकते हो, बस सिद्धांतों को साइड में रख के, गणित के सिद्धांत पहले साइड में रखो। क्रय मूल्य बराबर 10 रूट विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस माइनस 25 माइनस प्लस 50, 10 का 10, विक्रय मूल्य कितना? 21, हानि है ना, यहां माइनस आएगा और यहां क्या आएगा? प्लस। 10 माइनस में क्या आ रहा है? 4, तो यहां माइनस में 4 आ रहा है और प्लस क्या होता है? 50। अब यहां पर माइनस को इग्नोर करें अगर, और रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 समझे, एक +2 और एक -2, रूट की वैल्यू है ना, एक प्लस में आता और एक माइनस में। तो अगर प्लस की वैल्यू की बात करूं तो 10 × 2 20, 20 + 50, और 10 × -2 -20, -20 और 50 कर सकते हैं, बट इसमें मैंने गणित के 2-3 सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी है। क्योंकि पहली बात तो माइनस में 4 है, आयोटा आ गया, पॉसिबल नहीं है। चलो उसको मैं एक बार स्किप भी करूं, रूट की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होती, ओनली प्लस में होती है। अगर x² बराबर 4 हो तो x की वैल्यू आती है +2 और -2। रूट में 4 हो तो उसका मतलब +2 ही होता है। अगर इसको मैंने +-2 कर दिया तो फिर तो फिर रूट 64 मतलब +-8, समझ रहे हो आप? +-8 हो गया ना, +80 -80। इसलिए सिद्धांतों को थोड़ा साइड में रखें अगर, तो ये 70-30 पॉसिबल है, वरना ऑप्शन टेस्ट जिंदाबाद। समझ गए क्या? चलिए फिर आज की सभा ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बैठ जाओ भाई, आ रही हूं नहीं मैं, मुड़ो था रहे।